वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साइंस का चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है हीट। ठीक है, इसमें हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट डे हम लोगों ने कंडक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ था, फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार कंडक्शन को रिकॉल कर दूँ। ठीक है, कि कंडक्शन होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया था बेटा कि कंडक्शन होने के लिए दो कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, जिन दो बॉडीज़ के बीच में हीट का ट्रांसफ़र होना है उनके टेम्परेचर में क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। मतलब एक बॉडी हॉटर होनी चाहिए और दूसरी बॉडी क्या होनी चाहिए? थोड़ा सा ठंडी होनी चाहिए उससे। ठीक, पहला कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये बताई थी मैंने कि दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो हीट ट्रांसफ़र का मोड है कंडक्शन, ठीक है, इसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते, वो बिना मूव किए ही क्या करते हैं? हीट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर करते हैं। ऐसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था क्या? इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। जैसा कि हम लोगों के पास बहुत तरह के मटेरियल्स है बच्चों। ठीक है, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो हीट के फ्लो को अलाउ करते हैं, उनसे होकर के हीट आसानी से फ्लो होती है, और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनसे होकर के हीट आसानी से फ्लो नहीं होती, या हम ये कह सकते हैं कि जिनसे होकर के हीट फ्लो ही नहीं होती। ठीक है, ऐसे बेसिस पे, इसके बेसिस पे जो मटेरियल्स हैं उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला है कंडक्टर और दूसरा क्या है? इंसुलेटर। वो सारे के सारे मटेरियल जो हीट के फ्लो को अलाउ करते हैं, जिनसे हो करके हीट आसानी से फ्लो होती है, उसको बोलते हैं क्या? कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी आपके मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? हीट के फ्लो को अलाउ करते हैं, उनसे हो करके आसानी से हीट फ्लो होती है। ठीक, ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी आपके मेटल्स हैं, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जितने भी आपके मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मतलब दे अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। ठीक है, बाकी बात करनी है हमें इंसुलेटर की। कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं हम लोगों के पास जो क्या करते हैं? हीट के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं, मतलब जिनसे होकर के हीट आसानी से पास नहीं होती है। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं। अगर इसको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? ऑल दोज मटेरियल विच डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर नोन एज इंसुलेटर। अगर इंसुलेटर्स की बात करें तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं मोस्टली, ठीक है, वो इंसुलेटर कहलाते हैं। इंसुलेटर जो है गैसेस भी हो सकती हैं, आपके क्या कहते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका वुड हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर ऑफ हीट कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर हम कंडक्टर और इंसुलेटर की बात कर ही रहे हैं तो कंडक्टर और इंसुलेटर ये टर्म जैसे मैंने यूज़ किया, आपके दिमाग में आया होगा कि इसका मतलब ये है कि कंडक्टर ज़्यादा यूजफुल है और इंसुलेटर उतना यूजफुल नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। कंडक्टर भी इम्पॉर्टेंट है, तो जितना इम्पॉर्टेंट कंडक्टर है उतना ही इम्पॉर्टेंट इंसुलेटर होता है। ठीक है, इसका मतलब कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमें हीट के फ्लो को अलाउ करवाना होता है कंडक्टर्स के थ्रू, तो कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे हीट के फ्लो को हमें क्या करना होता है? रोकना होता है। ठीक है, तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर हम ये जानना चाहें कि कंडक्टर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं और इंसुलेटर कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं बच्चों, कुकिंग यूटेंसिल्स आप देखेंगे कि वो मोस्टली किसके बने हुए होते हैं? मेटल्स के बने हुए होते हैं, चाहे वो एल्युमिनियम का मेटल हो, चाहे वो जिंक का हो, चाहे वो कॉपर का हो। ठीक है, जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स के बने हुए होते हैं, लेकिन उनके जो हैंडल्स होते हैं, ठीक है, जिनको पकड़ करके हम क्या करते हैं? बर्तन को हैंडल करते हैं, मीन्स गैस चूल्हे से उतारते हैं या उसके ऊपर रखते हैं या खिसकाते हैं, वो सारे के सारे मटेरियल्स क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स इंसुलेटर के क्यों बने होते हैं? उसके पीछे का कारण ये है
कि वो क्या करते हैं, हीट के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं, जिससे जब आप उस बर्तन को पकड़ते हो तो आपका हाथ जलता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हीट का फ्लो उनसे होकर के होता ही नहीं है। इसके अलावा अब हमें बात करनी है किसके बारे में, दूसरे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कन्वेक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा मीडियम है हीट ट्रांसफर का जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्चुअल में मूव करते हैं। ये बेसिकली कहाँ पे देखा जाता है, ये गैस में और लिक्विड्स में देखा जाता है। जैसा कि मैंने कंडक्टर के बारे में बताया था कि जो कंडक्शन है वो कहाँ पे देखा जाता है, सॉलिड्स में देखा जाता है। ठीक वैसे ही कन्वेक्शन कहाँ पे देखा जाता है, गैसेस और लिक्विड में देखा जाता है। अब इसको समझ लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं एक कोई बॉल है, ठीक है, उसमें हमें पानी गर्म करना है। तो बॉल में हम लोगों ने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ठीक है, बॉल में हमने वाटर ले लिया हुआ है। इसके बाद इसको गैस चूल्हे पे रख दिया या फिर बर्नर के ऊपर रख दिया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से हीट निकल रही है। हीट निकलेगी तो सबसे पहले कौन गर्म होगा, ये आपका बॉल गर्म होगा। ठीक, बॉल गर्म होने के बाद इस बॉल के नज़दीक जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होंगे। जब वो गर्म होंगे तो हैवी हो जाए, सॉरी लाइट हो जाएंगे। लाइट होने की वजह से वो चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ठीक, और जो ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल हैं वो चले आएंगे फिर से यहाँ पे नीचे। ठीक, थोड़ी देर बाद फिर से हीट ट्रांसफर होगा इस बॉल के थ्रू। वो वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। और आप देख रहे हैं कि नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं नीचे आ रहे हैं, नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर, ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे। तो एक साइकिल बन रही है यहाँ पे। ठीक है, इस साइकिल को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। कन्वेक्शन करंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन करंट के थ्रू क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। मीन्स ये मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एक्चुअल में मूव कर रहे हैं। जबकि सॉलिड्स में क्या हो रहा था, सॉलिड्स में ऐसा नहीं हो रहा था। जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक्चुअली मूव नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जबकि सॉलिड में मीडियम के जो पार्टिकल्स थे वो मूव नहीं करते थे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे बच्चों कुछ एप्लीकेशंस की। कन्वेक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंडक्शन में क्या हो रहा है, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअल में मूव नहीं करते, बिना मूव किए ही वो क्या करते हैं, हीट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर करते हैं। जबकि कन्वेक्शन में क्या होता है, जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। ठीक, वो मूव करके क्या करते हैं, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। अब कुछ एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे किसके, आपके कन्वेक्शन के। एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला एप्लीकेशन है वो ये है कि आपने देखा होगा रूफ के पास वेंटिलेटर्स लगाए जाते हैं। हाँ, वेंटिलेटर्स लगे होते हैं रूम में, छत के एकदम नजदीक, वेंटिलेटर्स इन रूम्स। अब इसके पीछे का कारण समझते हैं हम लोग कि वेंटिलेटर्स जो हैं रूम में क्यों लगाए जाते हैं। भाई जो सीलिंग फैन होता है, जो टेबल फैन होता है, जो वॉल फैन होता है, जो कूलर होता है, उन सब की हवा हम लोगों की तरफ होती है। लेकिन जो वेंटिलेटर्स लगाए गए होते हैं उनकी हवा रूम से बाहर की तरफ होती है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है उसके पीछे, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मान लेते हैं किचन है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे किचन है और किचन में खाना बन रहा है। ठीक है, तो खाना बन रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मान लेते हैं दरवाजा है, ठीक, और यहाँ पे वेंटिलेटर लगाया हुआ है हम लोगों ने, और ये किचन है, किचन में खाना बन रहा है। तो जाहिर सी बात है किचन में जो ये गैस
बर्नर है यानी चूल्हा जो है उससे हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज होकर के क्या होगा, आसपास की जो एयर होगी वो गर्म होगी, है ना। आसपास की जो एयर होगी वो गर्म होगी और गर्म होने के बाद एयर क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, वो जाएगी कहाँ पे, ऊपर। और यहाँ की जो ठंडी हवा होगी वो नीचे आएगी, फिर ये गर्म हुई तो फिर से ये ऊपर जाएगी, ठीक है। जैसे ये ऊपर गई गर्म हवा, वेंटिलेटर क्या करेगा, उस सारी हवा को बाहर कर देगा, और जब उस हवा को बाहर कर देगा तो लो एयर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इस पर्टिकुलर जगह पे, यानी कि इस किचन में लो एयर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो बाहर की जो ठंडी हवाएं हैं वो इस दरवाजे के थ्रू, ठीक है, रूम में इंटर करेंगी। फिर से थोड़ी देर बाद ये मॉलिक्यूल्स, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होंगे, गर्म होने के बाद फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से वेंटिलेटर क्या करेगा, उनको बाहर कर देगा, फिर से ठंडी हवाएं आएंगी। इस तरह से ये क्या करेगा, आपके किचन के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। किचन के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करके रखेगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, किसी पर्टिकुलर जगह पे एयर की जो कंडीशन होती है वही वेदर कहलाता है ना। जैसे समर, विंटर, ये सब क्या है, उस पर्टिकुलर जगह की वेदर, सॉरी, एयर की कंडीशंस ही तो हैं। अगर एयर कैसी है, गर्म है तो गर्मी लगती है हम लोगों को, अगर एयर कैसी है, ठंडी, तो ठंडी लगती है, ठीक। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जो हवाएं हैं वो कैसी हो जा रही है, गर्म हो जा रही है, हीट अप हो जा रही है, जिसकी वजह से वेंटिलेटर क्या कर रहा है, उनको बाहर कर दे रहा है। फिर से ठंडी हवाएं जा रही हैं अंदर, फिर गर्म हो रही हैं वो, फिर से वेंटिलेटर उनको बाहर कर दे रहा है। तो इस वजह से इस किचन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। और ये जो प्रोसेस है वो किसका एप्लीकेशन दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है कन्वेक्शन का, ठीक है। अब बात करेंगे लैंड एंड सी ब्रीजेस की। लैंड एंड सी ब्रीजेस की बात करेंगे। लैंड एंड सी ब्रीजेस भी कन्वेक्शन करंट का ही एग्जाम्पल है, कन्वेक्शन का ही एग्जाम्पल है। अब देखिए कैसे। सबसे पहला सी ब्रीज, दिन के टाइम पे होता क्या है बच्चों, दिन के टाइम पे होता ये है कि आपके अर्थ सरफेस के आसपास ऊपर जो हवाएं होती हैं वो सन की हीट की वजह से गर्म हो जाती हैं। गर्म होने के बाद वो कहाँ चली जाती हैं, मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पे क्या है, समुद्र है, ठीक। तो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म हो जाएंगे, हीट अप हो जाएंगे, हीट अप होने के बाद वो जाएंगे ऊपर, तो यहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। अब इस लो प्रेशर रीजन को फिल करने के लिए समुद्र के ऊपर जो ठंडी हवाएं हैं वो मूव करेंगी दिन के टाइम पे। इसको बोलते हैं सी ब्रीज। क्या बोलते हैं इसको, सी ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन रात के समय में क्या होता है, रात के समय में सन तो होता नहीं है, ठीक। तो जितना जल्दी अर्थ सरफेस गर्म हो रहा था, ठीक उतना ही जल्दी अर्थ सरफेस क्या होगा, ठंडा होगा। समुद्र के ऊपर की जो हवाएं होती हैं तो वो ना तो उतना जल्दी गर्म होती हैं और ना ही उतना जल्दी ठंडी होती हैं। लेकिन अर्थ सरफेस की बात करें तो इसके ऊपर की जो हवाएं होती हैं वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती हैं और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं। तो रात के समय में होता ये है कि यहाँ की हवाएं ठंडी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये अर्थ सरफेस के पास ही रहती है। लेकिन इस जगह पे लो एयर प्रेशर हो जाता है, क्यों, क्योंकि समुद्र के ऊपर की जो हवाएं होती हैं वो उतना जल्दी कूल नहीं होती। दिन के समय में ये गर्म हुई हैं तो उतना जल्दी कूल नहीं होंगी, तो यहाँ पे लो एयर प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से जो अर्थ सरफेस की ठंडी हवाएं हैं वो समुद्र की तरफ जाती हैं। इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है, लैंड ब्रीज बोलते हैं। यहाँ पे भी आपने देखा बच्चों कि जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर जा रही हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, कन्वेक्शन का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।